ग्रामीण विलेज 2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और मैं भी अंतरात्मा से ये चाहता हूं, पॉवर्टी फ्री विलेज इसका संकल्प ले सकते हैं। कोई बेरोजगार ना हो, उनकी न्यूनतम आवश्यकता इस जिंदगी की वो हम ठीक ढंग से पूरी कर पाए कि गांव गरीबी मुक्त हो। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब है गांव का हर भाई बहन किसी न किसी आजीविका मूलक काम से, रोजगार से जुड़ा हो और उसमें 3.06 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। आप जानते हैं कि आवास योजना का विस्तार किया गया है और अब हमको 2 करोड़ नए घर बनाने 5 साल में। तो मित्रों, आप सबकी ये जानकारी भी कि नए सर्वे का काम शुरू होना है आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में। अब लखपति दीदी अभियान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो 10,000 से ज्यादा आय तो लाजमी है, हमको करना भी है। इसलिए 15,000 रुपया तक की आय जिनकी है वो भी पात्र होंगे। मोटर से चालित जो वोट थी वो भी अपात्रता की श्रेणी में थी, अब वो भी पात्रता की श्रेणी में है। जो छोटे किसान जिनके पास केवल सिंचित जमीन 2.5 एकड़ है और असिंचित 5 एकड़, वो भी पात्रता की श्रेणी में है। जिनमें पूर्ववर्ती आवास भी 77 लाख जो पहले लंबित थे वो भी पूरे किए हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा। 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 2.68 करोड़ घर पूरे हो गए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और ये आपके कारण संभव है। आप काम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। गत 8 वर्षों में प्रतिदिन 10,000 घर बनाए जा रहे हैं। पहले औसतन 314 दिन में घर बनता था, अब 114 दिन में घर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। और घर पूर्ण किए जाने का जो समय था वो भी घटा है। इसके अलावा अगले 3 माह में जो पात्र बेनिफिशरीज, पात्र हितग्राही रह गए हैं, उनका सर्वे करना है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आवास प्लस के अलावा, आवास प्लस के मकान तो हम बना रहे हैं, जो 2018 में सर्वे हुआ था। 2 व्हीलर सबके पास है लगभग, इसलिए वो अपात्र नहीं होंगे। 2 व्हीलर वाले को, टेलीफोन वाले को, क्योंकि पिछले दौर में आश्चर्यचकित रह गया, कई जगह बताया कि टेलीफोन किसी के यहाँ इसलिए मकान कट गया, टेलीफोन की लाइन ही वहां नहीं थी। सिर्फ 10,000 रुपए तक की आय के लिए, आय तक जो लाभार्थी थे वो पात्र थे। 10,000 से ज्यादा आय होगी तो उनको पात्रता नहीं होगी, तो पात्र हितग्राही वंचित रह गए। अब टेलीफोन है तो भी उसको आवास की पात्रता होगी। आपकी जानकारी में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमने इसमें मापदंड भी बदले। अब 2 व्हीलर अगर किसी के पास है तो पहले वो अपात्र हो जाता था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए।